स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जब 12 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल किया है और वो वेट कर रहे हैं कि उनका रोल नंबर अब कब आएगा, क्योंकि डेट है 18 जून की और अभी 12 जून तक कोई अपडेट नहीं है यूजीसी की तरफ से या एनटीए की तरफ से। अब आज का हमारा सवाल है कि भाई ये इनजस्टिस किस लिए किया जा रहा है। अब मैं इनजस्टिस वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो स्कैम नीट को लेके चला है, क्या वो सिर्फ नीट तक सीमित है? क्या वो 23,33,000 बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, क्या सिर्फ उनका भविष्य अधर में लटका है? क्या एनटीए की रिलायबिलिटी बची है? और अगर बची है तो क्या हम विश्वास से कह सकते हैं कि नेट के एग्जाम में या सीयूईटी के एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट कराता है उनमें कोई धांधली नहीं होगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अभी तक के डेटा अगर आप देखिए, लगातार न्यूज पे चल रहा है और अगर न्यूज चैनल्स की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग जाएं तो ये बातें क्लियर हैं कि इस एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बड़े तौर पर धांधली हुई है। अब इसके कई सारे रीजन है जो हम आए समय डिस्कस करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, बट सबसे बड़ी बात यह है कि अब अधर में लटके हैं वो लगभग 10 लाख बच्चे जो एनटीए के ही द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले यूजीसी नेट एग्जाम को देने जा रहे हैं। अब जब नीट जैसे एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली या इतना बड़ा स्कैम सामने आ सकता है, तो क्या यूजीसी नेट का एग्जाम बिना किसी स्कैम के कंडक्ट हो जाएगा? और अगर होगा तो कब होगा? क्या 18 जून को ही एग्जाम होने वाला है? आज जब मैं ये बात कर रहा हूं, 12 जून की आज तारीख है और हमारे एग्जाम को कंडक्ट होना है 18 जून को। ऑल दो पहले एग्जाम की डेट 16 जून रखी गई थी, बट फिर इसको बाद में चेंज करके 18 जून कर दिया गया। अब तक की डेट में कोई अपडेट एनटीए की तरफ से नहीं आया और सबसे बड़ा कारण क्या है इन बातों को आज करने का, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नीट का एग्जाम हुआ, रिजल्ट 10 दिन पहले आ गया, 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हुआ, 5 जून को एक प्रेस नोट रिलीज करते हैं एनटीए वाले और कहते हैं कि भाई किसी एग्जाम सेंटर पे कोई टाइम में डिले नहीं हुआ एक को छोड़कर, बट बाद में बोलते हैं कि नहीं, कई कई जगह हुआ, 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चला। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काउंसलिंग तो करो बच्चों की, बट काउंसलिंग करो और जल्दी से जल्दी जवाब दो कि प्रॉब्लम क्या है, ये इशू क्या है। अगर जवाब नहीं दिया तो फिर काउंसलिंग भी रोक दी जाएगी। दैट मीन्स वो 23,33,000 बच्चों का भविष्य तो खतरे में है ही है। उसी के साथ अगर एनटीए के ऊपर इस तरह का दबाव अगर अभी पड़ रखा है, तो क्या ऐसे में नेट जैसा एग्जाम जहां लगभग 10 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, क्या वो एनटीए सही टाइम पर कंडक्ट करा पाएगा? और अगर कराया तो क्या वो बिल्कुल फेयर तरीके से कंडक्ट हो पाएगा? क्योंकि नीट का एग्जाम इस बार ओएमआर शीट पे जब हुआ है तो इतनी प्रॉब्लम झेलने को आई हैं सामने, इतने इश्यूज आए हैं। अगर इस बार जो नेट है वो भी ओएमआर पे होना है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स, इसी तरह के डिले जो की खबरें आई हैं कि कुछ जगह गलत शीट्स दे दी गई, बीच में शीट ले जाए गए एग्जाम के कि भाई वापस दे दो, गलत आ गई है, कि ऐसे इश्यूज नेट में नहीं आएंगे? ये सारे सवाल जो हैं वो आज आके हमारे सर पर खड़े हो चुके हैं और हर बच्चा यही चाह रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो। बट क्या एग्जाम पोस्टपोन होना सोल्यूशन है? क्या एनटी अगर ये कहे कि भाई नेट का एग्जाम जून में नहीं जुलाई में होने जा रहा है, तो क्या इससे सोल्यूशन निकलेगा? आज अगर हम कोई सोल्यूशन देख रहे हैं तो वो ये है कि एनटीए सामने आए और इस चीज की जिम्मेदारी ले और सीधे तौर पर हमें एक गारंटी दे कि भाई जो प्रॉब्लम या जो इशू आया है नीट के एग्जाम में, ये किसी और एग्जाम में नहीं आएगा। आज हर वो बच्चा जिसने एनटीए का यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है, उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एनटीए एग्जाम को पोस्टपोन कर दे, कहीं ऐसा ना हो एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी जाए। अब यहाँ दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस बारे में कोई ना कोई कमेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हाँ, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। बट वो स्टूडेंट जो बहुत सिंसियरली पिछले 3-4 महीने से या लास्ट एग्जाम दिसंबर के बाद से अब तक सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, तो उसको चाहिए कि एग्जाम टाइम पर ही हो। वो तो चाहता है कि 18 की जगह 16 जून को ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। हमारी इस वीडियो के द्वारा एनटीए से अपील है कि नीट में जो हुआ वो नेट में ना हो और एग्जाम ऑन टाइम कंडक्ट हो। साथ ही जो बच्चे ये लिख के भेज रहे हैं बार बार कि सर ये नीट का इशू है, ये हमारा इशू नहीं है,
हम इस बारे में क्यों बात करें या नेट पढ़ाने वाले टीचर इसको लेके कंसर्न क्यों हैं? क्योंकि जो अथॉरिटी हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रही है एनटीए, वही नीट को कंडक्ट कराती है। और अगर नीट की बात की जाए तो लगभग 24 लाख बच्चे यहाँ बैठते हैं। नेट की बात की जाए तो लगभग 10 लाख। सीयूईटी पीजी और ग्रेजुएशन का एग्जाम में मिला दूं यूजी, तो लगभग 10 से 15 लाख बच्चे वहां पर भी बैठते हैं। तो ऐसे में अगर मैं देखूं तो 60 लाख के आसपास जो बच्चे हैं, उनका एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए के कंधों पर है। और ऐसे में अगर एक इतना बड़ा एग्जाम, जहां 24 लाख बच्चे, 24 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, 24 लाख बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, अगर उस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद इस तरह का कोई ब्लंडर सामने आता है और एनटीए का रवैया इतना ढीला रहता है, तो क्या हम मान सकते हैं कि नेट जैसे एग्जाम में जहां 10 लाख बच्चे हैं, एज कंपेयर टू नीट तो ये हाफ से भी कम क्राउड है, तो क्या ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? और अब तक जो एग्जाम होते रहे उनमें हमने देखा कि किस तरह के इश्यूज आए। इवन नीट में तो एटलीस्ट लोग आके चिल्ला रहे हैं, न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। नेट के एग्जाम में बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस होती थी, कभी सिस्टम नहीं चल रहा, कभी कंप्यूटर पे कोई इशू है, उसकी तो कभी किसी ने कोई बात भी नहीं की। अगर हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनटी एटलीस्ट आके जिम्मेदारी ले, कोई एक डायरेक्टर या कोई भी बड़ा अधिकारी ये बोले कि भाई जो नीट में हुआ है वो नेट के साथ नहीं होगा, तो एटलीस्ट बच्चे थोड़े शांति के साथ बैठ सके। इस वीडियो के द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे 18 जून को, अगर एग्जाम ऑन टाइम कंडक्ट होता है, तो वो इस श्योरिटी के साथ जाएं कि भैया एग्जाम हम देने जा रहे हैं, हमारा रिजल्ट वही आएगा जो हम पेपर में करके आएंगे, और कोई धांधली या कोई इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही मुझे उम्मीद है कि एग्जाम ऑन टाइम कंडक्ट हो जाएगा। अभी हम सिर्फ वेट कर सकते हैं रोल नंबर के रिलीज होने का। यूजुअली हमने देखा है कि एनटीए 3 से 4 दिन पहले रोल नंबर रिलीज कर देता है। तो अगर इस बार के एग्जाम का देखा जाए तो सिटी इंटीमेशन हमें पहले ही आ चुका है। उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अगर रोल नंबर रिलीज हो जाता है तो दैट मीन्स एग्जाम 18 जून को ही हो रहा है। और अगर नहीं होता है, ऐसा होता है कि 15 या 16 तारीख तक रोल नंबर नहीं आता है, तो ये हो सकता है कि एनटीए पहले की तरह ही एक दिन पहले कोई नोटिस डाले कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, जो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए तो अच्छी खबर होगी, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए एक बुरी खबर होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन आपके दिमाग पे छा जाता है। अभी नीट में जो हुआ वो बहुत दिल तोड़ने वाली न्यूज है, कई वजहों से। पहली वजह तो ये कि एनटीए जैसी अथॉरिटीज से आपका विश्वास उठ जाता है। बच्चे सालों से मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9th 10th से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे आजकल 6 से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे में जब ऐसी खबरें आती हैं कि पेपर लीक हुआ, एग्जाम पेपर बेचा गया, इस तरह की चीजें दिल तोड़ती हैं। साथ ही एक बड़ी दुख की खबर जो सुनने को मिलती है वो उन बच्चों के लेटर्स पढ़ने को मिलती है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। अभी आपको पता होगा कि इस बार भी कई बच्चों ने सुसाइड कर, अगर इस साल की बात करूं तो एक शहर है कोटा जहां से इस तरह की खबरें आती रहती हैं, जहां नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए हजारों बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह की खबरें सुन के एज अ टीचर हमें बहुत दुख होता है। और हमारा हमेशा बच्चों को मैसेज रहता है कि प्रेशर कितना भी हो, अपने परिवार के बारे में एक बार जरूर सोचो, अपने माँ बाप, भाइयों या दोस्तों से जरूर बात करो और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी अब फिंगर क्रॉस कीजिए कि एनटीए कोई अच्छा स्टेप ले। सरकार बन चुकी है, नए मंत्री चुने जा चुके हैं, तो उम्मीद है एक बड़ा फैसला आएगा और ये नीट के साथ जो इशू हुआ है, अब ये किसी और एग्जाम के साथ, स्पेशली नेट के साथ हमें ना देखने को मिले। थैंक यू सो मच।